जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा है मांगलिक दोष। क्योंकि हम लगातार कुंडली में बनने वाले दोषों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हर वीडियो में एक नए दोष के साथ में उपस्थित होता हूँ। कारण, कारक और उपाय के बारे में चर्चा करता हूँ। उसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे मांगलिक दोष। काल सर्प दोष, श्रापित दोष, केम द्रुम योग, गुरु चंडाल दोष, बकुट दोष, लग्न दोष, मांगलिक दोष, नारी दोष। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष में ऐसे कई दोष होते हैं जो आपके जीवन में अलग अलग क्षणों को, जीवन के अलग अलग क्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि विवाह में रुकावट का सबसे बड़ा दोष मांगलिक दोष होता है। आम धारणा है कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है वह न केवल मांगलिक दोष वाले ही इंसान से शादी करे, अन्यथा उसको दिक्कत होगा। ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कई उपाय भी बताए हैं, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ आसान रूप से चर्चा करने जा रहा हूं। यह मांगलिक दोष होता क्या है? मांगलिक दोष कुंडली में तब बनता है जब मंगल ग्रह किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में स्थित हो। हालांकि मंगल ग्रह को वैदिक ज्योतिष में सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है, जो आपकी ऊर्जा, साहस, अग्रेसिवनेस को दिखाता है, आपके बल को दिखाता है। जब यह ग्रह इन भावों या घरों में स्थित हो तो आपके लिए जीवन में कलह, असंतोष का कारण बन सकता है। यह दोष खास रूप से वैवाहिक जीवन को अधिक प्रभावित कर डालता है। जैसा कि आपको पता है कि हर दोष खास रुकावट के साथ साथ लेकिन स्वास्थ्य, धन, संतान, सुख पर भी प्रभाव डालते हैं। कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण कैसे होता है? कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल की उपस्थिति मांगलिक दोष का निर्माण करती है। इन भावों को एस्ट्रोलॉजर द्वारा विश्लेषण कराकर यह समझा जा सकता है कि कैसे यह दोष आपके जीवन पर असर डाल रहा है। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में मंगल है तो यह पहला भाव आपकी पर्सनैलिटी, आपकी माइंडनेस को दर्शाता है। अगर मंगल यहाँ बैठा है तो यह आपको अग्रेसिव नेचर देता है, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में आपको काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। चतुर्थ भाव में मंगल अगर है तो यह भाव घर, प्रॉपर्टी और आपके मेंटल पीस को दिखाता है। अगर मंगल इस जगह पर हो तो घर में रोज रोज की लड़ाइयाँ, प्रॉपर्टी के झमेले और मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकता है। सप्तम भाव में मंगल है तो सप्तम भाव मैरिड लाइफ को, वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप का है। यहाँ पर मंगल की प्रेजेंस आपके वैवाहिक जीवन में रोज रोज की लड़ाइयों का, बेमेल की शादी और तलाक जैसी सिचुएशन को भी निमित्त कर सकता है। अष्टम भाव में मंगल है तो यह भाव आपकी लाइफ के सीक्रेट, लॉन्ग लाइफ और अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को दिखाता है। यहाँ पे मंगल की प्रेजेंस लाइफ में अचानक फेलियर देखने को मिल सकता है। द्वादश भाव में अगर मंगल है तो यह द्वादश भाव आपके खर्चे, फॉरेन ट्रैवल, हेल्थ इश्यू से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में मंगल इस भाव में है तो आपको हेल्थ से प्रॉब्लम, ओवर स्पीडिंग, माइंड में स्ट्रेस जैसी दिक्कतों का सामना करा सकता है। कुंडली के अंदर जो मांगलिक दोष हैं, इसका पता लगाने के लिए कुंडली के अलग अलग घरों का अध्ययन किया जाता है। जब मंगल ग्रह आपकी कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में होता है तो उस व्यक्ति के कुंडली में मांगलिक दोष की उपस्थिति मानी जाती है। इस दोष की उपस्थिति से वैवाहिक जीवन में असंतोष की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए मांगलिक दोष की उपस्थिति में विवाह से पहले उचित उपाय और पूजा विधियों का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए आप एक अनुभवी ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं। अभी मांगलिक दोष होने पर मांगलिक होने के लक्षण क्या है? जी हाँ, मांगलिक दोष कुंडली में होने पर आपके जीवन में कुछ विशेष लक्षण दिखाई दे सकते हैं। मांगलिक होने के कुछ सामान्य लक्षण जो है उस पर हम अभी चर्चा करते हैं।
वैवाहिक जीवन में होने वाले परेशानी, मांगलिक दोष से जिन लोगों की कुंडली में नकारात्मक असर पड़ता है, उससे आपकी शादीशुदा जीवन या लाइफ में अक्सर तकरार के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह दोष आपके पार्टनर के साथ बॉन्डिंग में भी गड़बड़ी करता है, असंतोष की वजह जो बना देता है, धन की हानि होती है, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, संतान सुख में रुकावट आ सकती है। मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्ति के जीवन में संतान सुख की बाधा भी देखी जाती है। अब साथियों, दोष तो बता दिया, कारण भी बता दिए, तो कुछ मांगलिक दोष निवारण पूजा विधि पे भी चर्चा कर लिया जाए। मांगलिक दोष शांति के लिए विशेष पूजा पद्धति का पालन किया जाता है, जिसे मांगलिक दोष निवारण पूजा कहते हैं। इस पूजा विधि का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करना और व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि का लाना होता है। इस पूजा विधि के मुख्य चरण होते हैं, 4 चरण। पहला, मंगल यंत्र की स्थापना करना। इस पूजा में सबसे पहले मंगल ग्रह के मंगल यंत्र की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। नंबर 2, विशेष मंत्रों का जाप करना। मांगलिक दोष के दौरान विशेष मंत्र मंगल मंत्रों का जाप किया जाता है, जो मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम कर शांत करे। दक्षिणा और दान। इस पूजा के बाद दक्षिणा और दान देने का भी प्रावधान है, जिससे पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। चौथा चरण है हनुमान जी की आराधना। मंगल दोष की शांति के लिए भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह की अशुभता को हम कम कर सकते हैं। अब मांगलिक दोष में विवाह। मांगलिक दोष के कारण कई बार विवाह संबंधित निर्णयों में विलंब या कठिनाई आती है। मांगलिक दोष की उपस्थिति में विवाह करने से पहले कुंडली मिलान करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि दोनों पक्ष की कुंडली में मंगल दोष हो तो यह दोष निरस्त हो जाता है और विवाह को संपन्न किया जा सकता है। मांगलिक दोष के कारण विवाह में उत्पन्न होने वाली जो समस्याओं को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जिसमें कुछ उपाय हैं, जैसे कुंडली का मिलान कराइए। विवाह से पहले कुंडली का मिलान अत्यंत आवश्यक है। अगर दोनों पक्षों की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो इस दोष को हम समाप्त समझें, विवाह में कोई बाधा नहीं होगी। मंगल शांति यज्ञ कराएं। विवाह से पूर्व मंगल शांति का यज्ञ कराना मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। यह यज्ञ मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए किया जाता है। व्रत और उपवास भी किया जा सकता है। मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्ति को मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ये उपाय भी मंगल दोष के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। संतान प्राप्ति के उपाय। मांगलिक दोष के प्रभाव में संतान प्राप्ति में अगर समस्या हो रही है तो ऐसे में विशेष मंत्रों की पूजा और विधियों का पालन करना अत्यंत लाभदायी होता है। मांगलिक दोष की काट क्या है? मांगलिक दोष से बचाव और इसे कम करने के लिए विभिन्न उपायों और विधियां जो प्रचलित है, जिनमें सामान्य उपायों में से मांगलिक दोष की शांति के लिए विशेष पूजा पाठ हवन किया जाता है। इसके अलावा मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्ति को विशेष मंत्रों का जाप, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना आवश्यक माना जाता है। इसमें से कुछ उपाय है। मंगल ग्रह की पूजा। मंगल दोष की शांति के लिए मंगल ग्रह की पूजा एक प्रभावी उपाय है। यह पूजा मंगलवार को की जाती है। इसमें हनुमान जी की आराधना भी शामिल होती है। गायत्री मंत्र का जाप। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से भी मंगल के दुष्प्रभाव में कमी आके मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है इस मंत्र से। विशेष यज्ञ। मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष यज्ञों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि मंगल यज्ञ। इस यज्ञ में मंगल ग्रह को प्रसन्न करना। कुंभ विवाह। कुछ मामलों में मांगलिक दोष की शांति के लिए कुंभ विवाह या तुलसी विवाह का भी प्रावधान है। इस उपाय के तहत मांगलिक व्यक्ति का पहले एक वृक्ष, मूर्ति या तुलसी के पौधे से विवाह कराया जाता है। उसके बाद उसका वास्तविक विवाह किया जाता है। मांगलिक दोष से छुटकारा पाने के लिए और भी कई उपाय प्रचलित हैं,
जो व्यक्ति की कुंडली के अनुसार से चुने जाते हैं। ये उपाय व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए और संतुलन बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें मंगल यंत्र की स्थापना और नियमित पूजा, मंगल ग्रह के रत्न को धारण करना जिसे हम लाल मूंगा कहते हैं, जिससे व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जीवन में शांति और समृद्धि आता है, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, तुलसी विवाह, मांगलिक दोष की शांति के लिए तुलसी विवाह का आयोजन किया जा सकता है। इस उपाय से मंगल दोष के प्रभाव को कम करके विवाह के अंदर जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो सकता है। मांगलिक दोष जिस भी कुंडली में है उसके विवाह के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्ति के लिए विवाह के कुछ विशेष उपायों का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि उसके जीवन में, वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण हो सके। इन उपायों में कुंडली मिलान, विशेष पूजा, व्रत, उपवास आदि शामिल होते हैं। मांगलिक दोष में विवाह के कुछ सामान्य उपाय, जिसमें कुंडली का मिलान है। सबसे पहले विवाह से पूर्व कुंडली मिलाना जरूरी होता है, आवश्यक है। दोनों पक्षों की कुंडली में मंगल दोष हो तो इस दोष को निरस्त मान लें। विशेष पूजा जो की जाती है, मंगल के मंत्रों को जाप करके, मंगल यज्ञ, हवन, कुंभ विवाह, तुलसी के पौधे से विवाह, विशेष व्रत और उपवास। मांगलिक दोष जो ज्योतिषीय एक महत्वपूर्ण जो दोष है, जिसे व्यक्ति लगभग पूरे जीवन इसके प्रभाव में रहता है, तो इसका समुचित उपाय करा लेना चाहिए। कराने से जीवन सुखमय होगा। मित्रों, मंगल दोष के बारे में आज हमने एक विस्तृत चर्चा की है। क्या मांगलिक दोष हमेशा नकारात्मक ही होता है क्या? मांगलिक दोष का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है, खास करके वैवाहिक जीवन पर, लेकिन इसे पूरी तरह से नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उचित उपाय और पूजा विधियों के माध्यम से इस दोष के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। कभी कभी यह दोष व्यक्ति की ऊर्जा और साहस को भी बढ़ाता है। मांगलिक दोष के शांति के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं? मांगलिक दोष की शांति के लिए कई उपाय हैं। मंगल ग्रह के मंत्र, जाप, हनुमान जी की पूजा, मंगल शांति यज्ञ, कुंभ विवाह का आयोजन, ये सभी उपाय करने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। अगर दोनों ही पक्ष मांगलिक हैं तो क्या विवाह करना सुरक्षित है? यस, जी हाँ। अगर दोनों ही पक्ष मांगलिक हैं तो मंगल दोष का प्रभाव निरस्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में दोनों ही कुंडली में यह दोष एक दूसरे को संतुलित कर देता है, तो विवाह बिना किसी बड़े अशुभ प्रभाव के सफलतापूर्व संपन्न हो सकता है। मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, ऐसा प्रश्न लोगों के मानस में चलता है। तो मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में संघर्ष, कलह, असंतोष की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा यह दोष स्वास्थ्य समस्याएं, धन हानि और संतान सुख में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। मित्रों, आज की इस चर्चा को यहाँ पे संपन्न कर रहा हूँ। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ में, परंतु मेरा पुनः आग्रह है आपके साथ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।